एक कहावत है ना, समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। अब मुझे नहीं पता कि ये कहावत किसने कही, पर जिस पुस्तक के बारे में अभी मैं पढ़ रहा हूँ, जिस पुस्तक के बारे में मैं अभी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, उस पुस्तक में कुछ इसी प्रकार की कुछ बातें को लिखी गई हैं जो कि आपको सुननी चाहिए। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद भी आप असफल हो सकते हैं। बेहतरीन लक्ष्य आपका है और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल इसीलिए हो सकते हैं क्योंकि आप उन बातों पे अमल नहीं कर रहे हैं। कर्म ही वो जादुई तत्व है जो आपकी इस अवस्था को एक अस्थायी सफलता में बदल सकता है। तो अपने कल के लिए जो आज मेहनत कर रहा है उसका बदलना निश्चित है, परंतु इस समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे हो सकता है, हमें अभी से अपने कार्य में जुट जाना है। हम सब जानते हैं बिना मेहनत के हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बाद भी हम मेहनत से जी चुराने लगते हैं। जब मेहनत के बिना चेंज हो सकते हैं तो मेहनत से जी क्यों चुराते हैं? ये बात सबको पता है, इसीलिए तो दुनिया में सबको सब नॉलेज है। सब जानते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ज्ञानी हूँ। बस यही मात खा जाते हैं अधिकतर लोग। आपको ऐसा नहीं, आपको सीखते रहना है। मैं यहाँ कोई सिखाना है नहीं रहा हूँ। मुझे पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसी में ये कहते हैं कि हाँ, काम को टालते रहते हैं, मूड ना होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। इस संदर्भ में भी तुलसीदास जी ने का इस दोहे को याद रखिए, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को कभी नहीं मिलती। इसीलिए कर्मों का महत्व बहुत ही ज़्यादा दिया गया है, चाहे वो हमारे शास्त्रों में हो, चाहे वो हमारे किसी भी सफल व्यक्ति द्वारा दिया गया। काम से जी चुराने का मूलतः कारण यह भी है कि हम लोग स्वभाव से जो है ना आलसी होते हैं। हम लोग स्वभाव से आलसी होते हैं और हमारा मन मनोरंजन और आनंद की आसान तक आकर्षक की राह खींचता है। हम यह भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने का श्रम करने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होता है। अब मन पे काबू पाने का विषय आ गया है, तो मन पे काबू किस तरीके से पाया जाता है, यह सबसे ही विशाल विषय है। हमारे संतों महात्माओं ने कहा है कि मन पे काबू पाना कोई भी आम कार्य नहीं है, इसके लिए आपको प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है। अपने मन पे कार्य करने के लिए, अपने मन को काबू में लाने के लिए, तभी आप अपने मन को काबू में ला सकते हैं। और जिस काम को करने में श्रम लगे और उस पर अपना मन काबू हो, तभी वो कार्य सक्सेसफुल होता है, सफल होता है। हम यह भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड के दास नहीं होते, बल्कि उसके स्वामी होते हैं। क्या होते हैं? उसके स्वामी होते हैं। इस संबंध में सबसे अच्छी सलाह यह होगी, कोई काम शुरू करते समय अपने मूड की सलाह ना ले तो बेहतर है। यानी अपने मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को देखकर उस लक्ष्य पे मेहनत कीजिए। अब विख्यात नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कई बार लिखने का मूड नहीं होता था, लेकिन मूड हो या ना हो वे लिखते थे, क्योंकि उन्हें महान साहित्यकार बनने के लिए अपने लक्ष्य को कभी नज़रों से गुजर नहीं होने दिया। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संकल्प किया कि मैं हर दिन 5 पेज लिखूँगा, चाहे मूड कैसा हो। अगर आप आज भविष्य की चिंता कर रहे हैं तब तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, पर भविष्य की चिंता भी उस तरीके से नहीं कि भविष्य की चिंता ही करना, आपको उस पर कार्य करना पड़ता है, तब आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर आप भविष्य की सफलताओं की फसल काटना चाहते हैं तो उसके लिए आज आप बीज बोइए। अगर आप आज बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काट के उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पूरी सृष्टि कर्म और फल के सिद्धांत पर ही चलती है, इसीलिए आपको अपने कर्मों के अनुपात में ही फल मिलेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाए और तब तक जुटे रहें जब तक आप सफल ना हो जाए। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं
सीख लेते हैं तो आप आगे चलकर अपने समय को पुरस्कार में वह वस्तु देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हैं, सम्मान, सफलता, धन, सुख भी आप चाहते हैं। यदि आपको सांप दिखता है तो उसे मार डालें, सांपों पर कमेटी बिठाने की कोई आवश्यकता नहीं। जी नमस्कार, आज के लिए इतना ही था। आज हमने पढ़ी टाइम मैनेजमेंट बुक की एक पहला सिद्धांत जो कि बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में। जी नमस्कार।